अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जुलाई 2025 आपके लिए कैसा होने वाला है? इस महीने एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी हंगामा खेज सूरत हाल बनने वाली है? आपके जायचे के किन किन सेक्टर्स में प्लैनेट्स के साथ असरात होंगे? बकिया इज़्दवाजी जिंदगी, आपके रोमानगी मामलात के हवाले से आपको कैसी तब्दीलियों से वास्ता पड़ने वाला है? जुपिटर, यूरानस, नेपच्यून, प्लूटो और जोहल आपके लिए कैसी सिचुएशंस पैदा कर सकते हैं? जोरा, मरीख, अतारत और सूरज के असरात कैसे होंगे कारोबार, करियर और पेशा वाराना मामलात और आपकी किस्मत के हवाले से आपको कैसी सिचुएशन से वास्ता पड़ेगा? तमाम तर मालूमात जानने और अगर आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोज़िस स्कॉर्पियो ख़वातीनो हज़रात, जुलाई का महीना आपकी ज़िंदगी में खासी हलचल और उतार चढ़ाव लाने का बाइस बनेगा। गो के इस मंथ में मुश्तरी की शर्फ की बदौलत आप अपनी फैमिली लाइफ से बड़े मामलात में मुस्बत एनर्जीज और तब्दीलियां देखेंगे। इसी तरह ससुराली ज़िंदगी में शादीशुदा अफराद के लिए खुशियां और खुशखबरियां होंगी, लेकिन आपके जायचे के दो सेक्टर्स में 3 बड़े सियारे जुलाई में उल्टी गर्दिश में चलेंगे। प्लूटो 20 मई से रुज्जत की हालत में है और आपकी सोशल ज़िंदगी को अफेक्ट कर रहा है। तमाम माह हालत रुज्जत में रहेगा। जोहल सियारा और नेपच्यून सियारा जुलाई में अपना रेट्रोग्रेड शुरू करेंगे। नेपच्यून 5 जुलाई को अपनी रुज्जत का आगाज़ करेगा और उसकी रुज्जत तकरीबन 5 माह तक के लिए होगी, जबकि जोहल सियारा आपके जायचे के पहले घर में 13 जुलाई से उल्टी गर्दिश का आगाज करेगा। जोहल की रुज्जत 27 नवंबर तक और नेपच्यून की रुज्जत 5 जुलाई से दिसंबर तक रहेगी, जिससे आपकी पर्सनल लाइफ या ज़ाती ज़िंदगी में आपको माजी के मामलात से फिर वास्ता पड़ सकता है। जोहल और नेपच्यून दोनों बुर्जे अकरब में नाकिज होंगे। इनकी कमज़ोर एनर्जीज आपको मुखालफतें, परेशानियाँ और चैलेंजेस दिलवाएंगी। ज़ाती मुकामों मर्तबे की हिफाजत करना मुश्किल हो सकता है। ज़ाती हिफाजत और सलामती का भी आपको भरपूर ख्याल रखना होगा। अलबत्ता रेट्रोग्रेड मोशंस में प्लैनेट्स बाज़-औक़ात नज़र-ए-सानी करने और माजी के फंसे हुए कामों को हल करने में मदद दे सकते हैं। आपके लिए वक्त जायजा लेने का वक्त होगा कि कहाँ आपने गलती की और कहाँ आपको बेहतर वर्क करना चाहिए था। रेट्रोग्रेड के दौरान गड़े मुर्दे आपके सामने आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी प्रोग्रेस थोड़ी सुस्ती का शिकार हो सकती है। अगर हम मुख्तसर मुद्दती सियारों और तेज़ रफ्तार सियारों की बात करें तो मुख्तसर और थोड़ी मुद्दत के लिए असर डालने वाले सियारों में से सूरज, जो कि 21 जून से 5 जुलाई तक मुश्तरी के हमरा ओज याफ्ता हालत में सफ़र कर रहा होगा, आपके लिए 22 जुलाई तक साल होगा और आपको घरेलू ज़िंदगी में आम फैसला साजी की तरफ लेकर जा सकता है। 22 जुलाई के बाद सूरज मज़ीद कुव्वत में आएगा और बुर्जे असद में दाखिल होगा। सूरज का बुर्जे असद में दाखिला तुरफा की हालत में होगा, जिससे आपके लिए ज़ाती तौर पर थोड़ी रिलीफ की फिजा कायम होगी और आपकी ज़ाती ज़िंदगी में थोड़ा सुकून पैदा हो सकता है। सूरज का ओज 22 जुलाई के बाद से जोहल और नेपच्यून की नहुस्तों को कम करने का बाइस होगा और आपको ज़ाती तौर पर छोटे मोटे मसाइल से निकलने का मौका दे सकता है। इस तरह आपके जायचे के छठे घर में मार्च यानी मरीख सियारा हालत फर्म में होगा, जो इतला देता है कि जुलाई के तमाम मंथ में आपके लिए सेहत के हवाले से खुशियां और खुशखबरियां हैं। सेहत की परेशानियां कम होंगी और दौलत और माली मामलात में जो मसाइल हैं उनको आप खासी हद तक ख़त्म कर सकते हैं। बुर्ज सुमला में मरीख का पॉजिटिव एनर्जीज में आना जुलाई के तमाम माह को आपके पेशा वराना ज़िंदगी, रोज़गार, करियर और रुपए, पैसे और नौकरी के हवाले से एक नया जोशो खरोश देगा। आप एक नई एक्साइटेड सूरत हाल में पाए जाएंगे। आपके इन मामलात में एक्साइटमेंट उरूज पर हो सकती है और आपके लिए इन मामलात में मुकम्मल यकसोई, कॉन्सेंट्रेशन और जोशो जज्बे से शरीक होने का वक्त होगा। कारोबारी मामलात, नौकरी वगैरह के मामलात और आपकी पेशा वराना ज़िंदगी में आप दिलेरी, जुर्रत और हौसले के साथ आगे बढ़ेंगे, इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करेंगे। मरीख का ओज बीमार स्कॉर्पियो हजरात के लिए खुशी की खबर लाएगा और आपकी तवज्जो अपनी सेहत पर बढ़ेगी। 17 जून से शुरू होने वाला मार्च का ट्रांजिट फैमिली लाइफ में बीमारियों की खात्मे की वजह बन सकता है। आप मजमूई तौर पर यानी अपनी फैमिली लाइफ में अच्छे अंदाज में सेहतमंदाना एक्टिविटीज़ की तरफ माइल होंगे। ऐसे स्कॉर्पियो हजरात जो शादीशुदा हैं और आपके लाइफ पार्टनर यानी शरीके हयात को सेहत के इश्यूज का सामना है तो जुलाई में लाइफ पार्टनर की सेहत के हवाले से भी बेहतरीन खबरें मौसूल हो सकती हैं। आपके जायचे के छठे घर में मरीख की फरा की हालत में गर्दिश आपको मातहत लोगों, मुलाजमीन और ज़ेरे परस्ती अफराद की सेहत की तरफ मुतवज्जो करने वाली होगी। उनसे और लाइफ पार्टनर से माली और पेशा वराना मामलात में मामनत मिलने के इम्कानात होंगे।
मरीख की एनर्जीज आपको जुलाई के मंथ में दौलत से माला माल कर सकती है, लेकिन अब यूरानस बुर्ज सौर में है, लिहाजा इंटरनेट, IT और जदीद मॉडर्न रिसोर्सेज से आपको ज्यादा हौसला मंदी और जरूरतमंदी मिलेगी। यानी आप जितनी कोशिश करेंगे, मेहनत का मुजाहरा करके माली और पेशा वराना जिंदगी में गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अलबत्ता मुश्तरी और सूरज इशारा दे रहे हैं कि खानदान और घरेलू जिंदगी यानी फैमिली लाइफ से रुपए पैसे के हवाले से बड़ी मदद मिल सकती है। जुपिटर जो कि सादे अकबर है, 10 जून से बुर्ज सरतान में अपने शर्फ पर आ चुका है। इससे इशारा मिलता है कि खानदान आपके लिए सबसे महफूज पनाहगाह और मुश्किलात में बेहतरीन ढाल होगा। मुश्तरी की एनर्जीज आपको विरासती मामलात में खुश नसीब बनाएंगी और सूरज 20 जुलाई तक आपको अकल से फैसले करने में मदद देगा। आपकी दूर अंदेशी बढ़ेगी और आप दूर के फायदों को पहचान लेंगे। मुश्तरी और सूरज जुलाई के मंथ में आपके लिए जज्बाती इंस्टेबिलिटी के तदारुक और इमोशनल स्टेबिलिटी की वजह बनेंगे और आपको रूहानी तौर पर इस्तेकाम दिलवाने का काम करेंगे, यानी आपको हकाइक के करीब करने में मदद दे सकते हैं। जुलाई के महीने में घर और घर से मुतल्लिका मामलात में आपको बड़े और देपा फायदे मिलने वाले हैं और आपके जायचे का यही सेक्टर सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्ग रहेगा। 10 जुलाई और 14 जुलाई दीगर दो अहम डेट्स हैं, जिसमें दीगर दो सियारे, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म, आपके जायचे के तीसरे घर में एंटर होंगे। यूरानस जो कि एक लॉन्ग टर्म सियारा है और अपनी जिद्दत पसंद खूबियों की वजह से पहचाना जाता है, 12 जुलाई को अगले 7 बरसों के लिए बुर्ज जोजा में दाखिल होगा। यूरानस बुर्ज जोजा के लिए 7 घर तस्वुर किया जाता है, लिहाजा यूरानस की एनर्जीज 12 जुलाई के बाद से आपको करीबी रिलेटिव और रिश्तेदारों से गहरे राब्ते कायम करने में मदद देगा। आप आने वाले वक्त में अपने करीबी लोगों से जुड़ने वाले हैं। यूरानस बुर्ज जोजा में आपको कनेक्शन के राब्ते में तेजी और वसअत देगा। आपके राब्ते करीबी लोगों से ज़्यादा और फौरी होंगे। बहन भाइयों और अजीज़ों कारब में आप अपने लिए एहतराम और अहमियत में इजाफा देखेंगे। यूरानस की बुर्ज जोजा में मौजूदगी 12 जुलाई के बाद से आपको अपने बहन भाइयों और करीबी लोगों से गैर मामूली किस्म के मफादात में मदद देंगी। आपके जायचे के तीसरे घर में 16 जुलाई को वीनस दाखिल होगा, जो 25 जुलाई तक बुर्ज जोजा में अच्छी एनर्जीज में रहेगा, जिससे बहन भाइयों और अजीज़ों कारब से काफ़ी प्यार मोहब्बत और हम आहंगी बढ़ेगी। आपकी रुमानगी ज़िंदगी, मोहब्बत या मैरिड लाइफ के हवाले से ये दोनों सियारे मुस्बत असरात देंगे, जिसमें जुलाई में इंटरनेट, IT, साइंस, फैशन इंडस्ट्री, तालीमी ज़िंदगी, इन शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का मोहब्बत से टकराव हो सकता है। आपकी ज़िंदगी में नया रोमांस दाखिल हो सकता है। आपको रिश्तेदारों में से भी कहीं मोहब्बत मिल सकती है। यूरानस और वीनस आपको जदीद साइंस और अलूम के करीब करेंगे। इल्मी कामों में आपकी कारकर्दगी बढ़ेगी। इसके अलावा आपको करीबी सफ़र के मौके भी मिलेंगे। आपके जायचे में मरकरी का किरदार भी जुलाई के मंथ में अहम रहेगा। 18 मई को मरकरी रेट्रोग्रेड शुरू करेगा और उसकी रुज्जत का आगाज बुर्ज असद में होगा, जिसमें फ्यूचर या मुस्तकबिल के हवाले से इक़दामात करते हुए आपको गैर जरूरी जल्दी और तेजी से परहेज करना होगा। गो कि आपको सूरज की पॉजिटिव एनर्जीज का साथ 22 जुलाई के बाद से मिलेगा और आपके पास फ्यूचर, मुस्तकबिल और अपने औलाद की फ्यूचर और मुस्तकबिल के हवाले से इक़दामात करने के मौके होंगे। लेकिन मरकरी की रुज्जत आपको धीमे और सुलझे हुए अंदाज में आगे बढ़ने का मशवरा देती है। जुलाई के महीने में आपको किस्मत की सपोर्ट मिलेगी, लेकिन आपको नपे तुले और समझदाराना अंदाज में रिस्क लेना होगा। सफरी मामलात और किस्मत आजमाई के हवाले से मौके मिलेंगे, लेकिन जल्दबाजी और गैर मवाफकाना रवैया आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। ओवरऑल जुलाई के महीने में आपको दौलत, सेहत, ससुराली ज़िंदगी और करीबी ताल्लुकात में बेहतरी, मोहब्बत या इज़दवाजी ज़िंदगी में फ़ायदे मिलने वाले हैं। लेकिन सोशल ताल्लुकात, दोस्ताना ज़िंदगी और आपकी पर्सनल लाइफ में आपको सब्र व तहम्मुल, तवील मुद्दती प्लानिंग और माजी के मसाइल से निबर आज़मा होना पड़ सकता है। नेपच्यून और ज़ोहल ज़ाती तरक्की में रुकावटें पैदा कर सकते हैं और आपको ज़ाहिरी तौर पर मुश्किलात और प्रोपेगेंडे का सामना रहेगा। सख्त मुखालफतें आपका पीछा कर सकती हैं। मोज़िज़ स्कॉर्पियो ख़वातीनो हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान की ज़िंदगी में ऐसा बहुत कम होता है कि हर तरफ से खुशहाली और खुशखबरी की खबरें आएं, बल्कि इसके बरक्स एक शोबा तरक्की कर रहा होता है तो दूसरा शोबा तनज़ली का शिकार होता है। आपको चाहिए कि खुशबख्ती, सहूलतों और बेहतरी के इन दिनों में सब्र व तहम्मुल और सच्चाई का साथ मत छोड़ें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। जुलाई 2025 आपके लिए कैसा होने वाला है,
इस महीने एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी हंगामा खेज सूरत हाल बनने वाली है, आपके जायचे के किन किन सेक्टर्स में प्लैनेट्स के साथ असरात होंगे, बकिया इज़्दवाजी जिंदगी, आपके रोमानगी मामलात के हवाले से आपको कैसी तब्दीलियों से वास्ता पड़ने वाला है, जुपिटर, यूरानस, नेपच्यून, प्लूटो और जोहल आपके लिए कैसी सिचुएशंस पैदा कर सकते हैं, जोरा, मरीख, अतारत और सूरज के असरात कैसे होंगे कारोबार, करियर और पेशा वाराना मामलात, और आपकी किस्मत के हवाले से आपको कैसी सिचुएशन से वास्ता पड़ेगा। तमाम तर मालूमात जानने और अगर आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोजिस लिब्रा ख़वातीनो हज़रात, जुलाई का महीना आपकी ज़िंदगी में खासी हलचल और उतार चढ़ाव लाने का बाइस बनेगा। गो के इस मंथ में मुश्तरी की शर्फ की बदौलत आप अपनी फैमिली लाइफ से बड़े मामलात में मुस्बत एनर्जीज और तब्दीलियां देखेंगे। इसी तरह ससुराली ज़िंदगी में शादीशुदा अफराद के लिए खुशियां और खुशखबरियां होंगी, लेकिन आपके जायचे के 2 सेक्टर्स में 3 बड़े सियारे जुलाई में उल्टी गर्दिश में चलेंगे। प्लूटो 20 मई से रुज्जत की हालत में है और आपकी सोशल ज़िंदगी को अफेक्ट कर रहा है। तमाम माह हालत रुज्जत में रहेगा। जोहल सियारा और नेपच्यून सियारा जुलाई में अपना रेट्रोग्रेड शुरू करेंगे। नेपच्यून 5 जुलाई को अपनी रुज्जत का आगाज़ करेगा और उसकी रुज्जत तकरीबन 5 माह तक के लिए होगी, जबकि जोहल सियारा आपके जायचे के पहले घर में 13 जुलाई से उल्टी गर्दिश का आगाज करेगा। जोहल की रुज्जत 27 नवंबर तक और नेपच्यून की रुज्जत 5 जुलाई से दिसंबर तक रहेगी, जिससे आपकी पर्सनल लाइफ या ज़ाती ज़िंदगी में आपको माजी के मामलात से फिर वास्ता पड़ सकता है। जोहल और नेपच्यून दोनों बुर्जे मेज़ान में नाकिस होंगे। इनकी कमज़ोर एनर्जीज आपको मुखालफतें, परेशानियाँ और चैलेंजेस दिलवाएंगी। ज़ाती मुकामों मर्तबे की हिफाजत करना मुश्किल हो सकता है। ज़ाती हिफाजत और सलामती का भी आपको भरपूर ख्याल रखना होगा। अलबत्ता रेट्रोग्रेड मोशंस में प्लैनेट्स बाज़-औक़ात नज़रसानी करने और माजी के फंसे हुए कामों को हल करने में मदद दे सकते हैं। आपके लिए ये वक्त जायजा लेने का वक्त होगा कि कहाँ आपने गलती की और कहाँ आपको बेहतर वर्क करना चाहिए था। रेट्रोग्रेड के दौरान गड़े मुर्दे आपके सामने आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी प्रोग्रेस थोड़ी सुस्ती का शिकार हो सकती है। अगर हम मुख्तसर मुद्दती सियारों और तेज़ रफ्तार सियारों की बात करें तो मुख्तसर और थोड़ी मुद्दत के लिए असर डालने वाले सियारों में से सूरज, जो कि 21 जून से 5 जुलाई तक मुश्तरी के हमरा ओज याफ्ता हालत में सफ़र कर रहा होगा, आपके लिए 22 जुलाई तक साल होगा और आपको घरेलू ज़िंदगी में आम फैसला साजी की तरफ लेकर जा सकता है। 22 जुलाई के बाद सूरज मज़ीद कुव्वत में आएगा और बुर्जे असद में दाखिल होगा। सूरज का बुर्जे असद में दाखिला तुरफा की हालत में होगा, जिससे आपके लिए ज़ाती तौर पर थोड़ी रिलीफ की फिजा कायम होगी और आपकी ज़ाती ज़िंदगी में थोड़ा सुकून पैदा हो सकता है। सूरज का ओज 22 जुलाई के बाद से जोहल और नेपच्यून की नहुस्तों को कम करने का बाइस होगा और आपको ज़ाती तौर पर छोटे मोटे मसाइल से निकलने का मौका दे सकता है। इस तरह आपके जायचे के छठे घर में मार्च यानी मरीख सियारा हालत फर्म में होगा, जो इतला देता है कि जुलाई के तमाम मंथ में आपके लिए सेहत के हवाले से खुशियां और खुशखबरियां हैं। सेहत की परेशानियां कम होंगी और दौलत और माली मामलात में जो मसाइल हैं उनको आप खासी हद तक ख़त्म कर सकते हैं। बुर्ज सोमला में मरीख का पॉजिटिव एनर्जीज में आना जुलाई के तमाम माह को आपके पेशा वराना ज़िंदगी, रोज़गार, करियर और रुपए, पैसे और नौकरी के हवाले से एक नया जोशो खरोश देगा। आप एक नई एक्साइटेड सूरत हाल में पाए जाएंगे। आपके इन मामलात में एक्साइटमेंट उरूज पर हो सकती है और आपके लिए इन मामलात में मुकम्मल यकसोई, कॉन्सेंट्रेशन और जोशो जज्बे से शरीक होने का वक्त होगा। कारोबारी मामलात, नौकरी वगैरह के मामलात और आपकी पेशा वराना ज़िंदगी में आप दिलेरी, जुर्रत और हौसले के साथ आगे बढ़ेंगे, इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करेंगे। मरीख का ओज बीमार लिब्रा हजरात के लिए खुशी की खबर लाएगा और आपकी तवज्जो अपनी सेहत पर बढ़ेगी। 17 जून से शुरू होने वाला मार्च का ट्रांजिट फैमिली लाइफ में बीमारियों की खात्मे की वजह बन सकता है। आप मजमूई तौर पर यानी अपनी फैमिली लाइफ में अच्छे अंदाज में सेहतमंदाना एक्टिविटीज़ की तरफ माइल होंगे। ऐसे लिब्रा अफराद जो शादीशुदा हैं और आपके लाइफ पार्टनर यानी शरीके हयात को सेहत के इश्यूज का सामना है तो जुलाई में लाइफ पार्टनर की सेहत के हवाले से भी बेहतरीन खबरें मौसूल हो सकती हैं। आपके जायचे के छठे घर में मरीख की फरा की हालत में गर्दिश आपको मातहत लोगों, मुलाजमीन और ज़ेरे परस्ती अफराद की सेहत की तरफ मुतवज्जो करने वाली होगी। उनसे और लाइफ पार्टनर से माली और पेशा वराना मामलात में मामनत मिलने के इम्कानात होंगे।
मरीख की एनर्जीज आपको जुलाई के मंथ में दौलत से माला माल कर सकती है, लेकिन अब यूरानस बुर्ज सौर में है, लिहाजा इंटरनेट, IT और जदीद मॉडर्न रिसोर्सेज से आपको ज्यादा हौसला मंदी और जरूरतमंदी मिलेगी। यानी आप जितनी कोशिश करेंगे, मेहनत का मुजाहरा करके माली और पेशा वराना जिंदगी में गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अलबत्ता मुश्तरी और सूरज इशारा दे रहे हैं कि खानदान और घरेलू जिंदगी यानी फैमिली लाइफ से रुपए पैसे के हवाले से बड़ी मदद मिल सकती है। जुपिटर जो कि सादे अकबर है, 10 जून से बुर्ज सरतान में अपने शर्फ पर आ चुका है। इससे इशारा मिलता है कि खानदान आपके लिए सबसे महफूज पनाहगाह और मुश्किलात में बेहतरीन ढाल होगा। मुश्तरी की एनर्जीज आपको विरासती मामलात में खुश नसीब बनाएंगी और सूरज 20 जुलाई तक आपको अकल से फैसले करने में मदद देगा। आपकी दूर अंदेशी बढ़ेगी और आप दूर के फायदों को पहचान लेंगे। मुश्तरी और सूरज जुलाई के मंथ में आपके लिए जज्बाती इंस्टेबिलिटी के तदारुक और इमोशनल स्टेबिलिटी की वजह बनेंगे और आपको रूहानी तौर पर इस्तेकाम दिलवाने का काम करेंगे, यानी आपको हकाइक के करीब करने में मदद दे सकते हैं। जुलाई के महीने में घर और घर से मुतल्लिका मामलात में आपको बड़े और देपा फायदे मिलने वाले हैं और आपके जायचे का यही सेक्टर सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्ग रहेगा। 10 जुलाई और 14 जुलाई दीगर दो अहम डेट्स हैं, जिसमें दीगर दो सियारे, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म, आपके जायचे के तीसरे घर में एंटर होंगे। यूरानस जो कि एक लॉन्ग टर्म सियारा है और अपनी जिद्दत पसंद खूबियों की वजह से पहचाना जाता है, 12 जुलाई को अगले 7 बरसों के लिए बुर्ज जोजा में दाखिल होगा। यूरानस बुर्ज जोजा के लिए 7 घर तस्वुर किया जाता है, लिहाजा यूरानस की एनर्जीज 12 जुलाई के बाद से आपको करीबी रिलेटिव और रिश्तेदारों से गहरे राब्ते कायम करने में मदद देगा। आप आने वाले वक्त में अपने करीबी लोगों से जुड़ने वाले हैं। यूरानस बुर्ज जोजा में आपको कनेक्शन के राब्ते में तेजी और वसअत देगा। आपके राब्ते करीबी लोगों से ज़्यादा और फौरी होंगे। बहन भाइयों और अजीज़ों कारब में आप अपने लिए एहतराम और अहमियत में इजाफा देखेंगे। यूरानस की बुर्ज जोजा में मौजूदगी 12 जुलाई के बाद से आपको अपने बहन भाइयों और करीबी लोगों से गैर मामूली किस्म के मफादात में मदद देंगी। आपके जायचे के तीसरे घर में 16 जुलाई को वीनस दाखिल होगा, जो 25 जुलाई तक बुर्ज जोजा में अच्छी एनर्जीज में रहेगा, जिससे बहन भाइयों और अजीज़ों कारब से काफ़ी प्यार मोहब्बत और हम आहंगी बढ़ेगी। आपकी रुमानगी ज़िंदगी, मोहब्बत या मैरिड लाइफ के हवाले से ये दोनों सियारे मुस्बत असरात देंगे, जिसमें जुलाई में इंटरनेट, IT, साइंस, फैशन इंडस्ट्री, तालीमी ज़िंदगी, इन शोबा-जात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का मोहब्बत से टकराव हो सकता है। आपकी ज़िंदगी में नया रोमांस दाखिल हो सकता है। आपको रिश्तेदारों में से भी कहीं मोहब्बत मिल सकती है। यूरानस और वीनस आपको जदीद साइंस और अलूम के करीब करेंगे। इल्मी कामों में आपकी कारकर्दगी बढ़ेगी। इसके अलावा आपको करीबी सफ़र के मौके भी मिलेंगे। आपके जायचे में मरकरी का किरदार भी जुलाई के मंथ में अहम रहेगा। 18 मई को मरकरी रेट्रोग्रेड शुरू करेगा और उसकी रुज्जत का आगाज बुर्ज असद में होगा, जिसमें फ्यूचर या मुस्तकबिल के हवाले से इक़दामात करते हुए आपको गैर जरूरी जल्दी और तेजी से परहेज करना होगा। गो के आपको सूरज की पॉजिटिव एनर्जीज का साथ 22 जुलाई के बाद से मिलेगा और आपके पास फ्यूचर, मुस्तकबिल और अपने औलाद की फ्यूचर और मुस्तकबिल के हवाले से इक़दामात करने के मौके होंगे। लेकिन मरकरी की रुज्जत आपको धीमे और सुलझे हुए अंदाज में आगे बढ़ने का मशवरा देती है। जुलाई के महीने में आपको किस्मत की सपोर्ट मिलेगी, लेकिन आपको नपे तुले और समझदाराना अंदाज में रिस्क लेना होगा। सफरी मामलात और किस्मत आजमाई के हवाले से मौके मिलेंगे, लेकिन जल्दबाजी और गैर मवाफकाना रवैया आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। ओवरऑल जुलाई के महीने में आपको दौलत, सेहत, ससुराली ज़िंदगी और करीबी ताल्लुकात में बेहतरी, मोहब्बत या इज़दवाजी ज़िंदगी में फ़ायदे मिलने वाले हैं। लेकिन सोशल ताल्लुकात, दोस्ताना ज़िंदगी और आपकी पर्सनल लाइफ में आपको सब्र व तहम्मुल, तवील मुद्दती प्लानिंग और माजी के मसाइल से निबर आज़मा होना पड़ सकता है। नेपच्यून और ज़ोहल ज़ाती तरक्की में रुकावटें पैदा कर सकते हैं और आपको ज़ाहिरी तौर पर मुश्किलात और प्रोपेगेंडे का सामना रहेगा। सख्त मुखालफतें आपका पीछा कर सकती हैं। मोजिस लिब्रा ख़वातीनो हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान की ज़िंदगी में ऐसा बहुत कम होता है कि हर तरफ से खुशहाली और खुशखबरी की खबरें आएं, बल्कि इसके बरक्स एक शोबा तरक्की कर रहा होता है तो दूसरा शोबा तनज़ली का शिकार होता है। आपको चाहिए कि खुशबख्ती, सहूलतों और बेहतरी के इन दिनों में सब्र व तहम्मुल और सच्चाई का साथ मत छोड़ें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। जुलाई 2025 आपके लिए कैसा होने वाला है,
इस महीने एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी हंगामा खेज सूरत हाल बनने वाली है, आपके जायचे के किन किन सेक्टर्स में प्लैनेट्स के साथ असरात होंगे, बकिया इज़्दवाजी जिंदगी, आपके रोमानगी मामलात के हवाले से आपको कैसी तब्दीलियों से वास्ता पड़ने वाला है, जुपिटर, यूरानस, नेपच्यून, प्लूटो और जोहल आपके लिए कैसी सिचुएशंस पैदा कर सकते हैं, जोरा, मरीख, अतारत और सूरज के असरात कैसे होंगे कारोबार, करियर और पेशा वाराना मामलात, और आपकी किस्मत के हवाले से आपको कैसी सिचुएशन से वास्ता पड़ेगा। तमाम तर मालूमात जानने और अगर आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मौजिज़ सेजिटेरियस ख़वातीनों हज़रात, जुलाई का महीना आपकी ज़िंदगी में खासी हलचल और उतार चढ़ाव लाने का बाइस बनेगा। गो के इस मंथ में मुश्तरी की शर्फ की बदौलत आप अपनी फैमिली लाइफ से बड़े मामलात में मुस्बत एनर्जीज और तब्दीलियां देखेंगे। इसी तरह ससुराली जिंदगी में शादीशुदा अफराद के लिए खुशियां और खुशखबरियां होंगी, लेकिन आपके जायचे के 2 सेक्टर्स में 3 बड़े सियारे जुलाई में उल्टी गर्दिश में चलेंगे। प्लूटो 20 मई से रुज्जत की हालत में है और आपकी सोशल जिंदगी को अफेक्ट कर रहा है। तमाम माह हालत रुज्जत में रहेगा। जोहल सियारा और नेपच्यून सियारा जुलाई में अपना रेट्रोग्रेड शुरू करेंगे। नेपच्यून 5 जुलाई को अपनी रुज्जत का आगाज करेगा और उसकी रुज्जत तकरीबन 5 माह तक के लिए होगी, जबकि जोहल सियारा आपके जायचे के पहले घर में 13 जुलाई से उल्टी गर्दिश का आगाज करेगा। जोहल की रुज्जत 27 नवंबर तक और नेपच्यून की रुज्जत 5 जुलाई से दिसंबर तक रहेगी, जिससे आपकी पर्सनल लाइफ या ज़ाती ज़िंदगी में आपको माजी के मामलात से फिर वास्ता पड़ सकता है। जोहल और नेपच्यून दोनों बुर्जे कौस में नाकिस होंगे। इनकी कमज़ोर एनर्जीज आपको मुखालफतें, परेशानियाँ और चैलेंजेस दिलवाएंगी। ज़ाती मुकामों मर्तबे की हिफाजत करना मुश्किल हो सकता है। ज़ाती हिफाजत और सलामती का भी आपको भरपूर ख्याल रखना होगा। अलबत्ता रेट्रोग्रेड मोशंस में प्लैनेट्स बाज़ औक़ात नज़र सानी करने और माजी के फंसे हुए कामों को हल करने में मदद दे सकते हैं। आपके लिए वक्त जायजा लेने का वक्त होगा कि कहां आपने गलती की और कहां आपको बेहतर वर्क करना चाहिए था। रेट्रोग्रेड के दौरान गड़े मुर्दे आपके सामने आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी प्रोग्रेस थोड़ी सुस्ती का शिकार हो सकती है। अगर हम मुख्तसर मुद्दती सियारों और तेज़ रफ्तार सियारों की बात करें तो मुख्तसर और थोड़ी मुद्दत के लिए असर डालने वाले सियारों में से सूरज, जो कि 21 जून से 5 जुलाई तक मुश्तरी के हमरा ओज याफ्ता हालत में सफ़र कर रहा होगा, आपके लिए 22 जुलाई तक साल होगा और आपको घरेलू ज़िंदगी में आम फैसला साजी की तरफ लेकर जा सकता है। 22 जुलाई के बाद सूरज मज़ीद कुव्वत में आएगा और बुर्जे असद में दाखिल होगा। सूरज का बुर्जे असद में दाखिला तुरफा की हालत में होगा, जिससे आपके लिए ज़ाती तौर पर थोड़ी रिलीफ की फिजा कायम होगी और आपकी ज़ाती ज़िंदगी में थोड़ा सुकून पैदा हो सकता है। सूरज का ओज 22 जुलाई के बाद से जोहल और नेपच्यून की नहुस्तों को कम करने का बाइस होगा और आपको ज़ाती तौर पर छोटे मोटे मसाइल से निकलने का मौका दे सकता है। इस तरह आपके जायचे के छठे घर में मार्स यानी मरीख सियारा हालत फर्म में होगा, जो इतला देता है कि जुलाई के तमाम मंथ में आपके लिए सेहत के हवाले से खुशियां और खुशखबरियां हैं। सेहत की परेशानियां कम होंगी और दौलत और माली मामलात में जो मसाइल हैं उनको आप खासी हद तक ख़त्म कर सकते हैं। बुर्ज सुमला में मरीख का पॉजिटिव एनर्जीज में आना जुलाई के तमाम माह को आपके पेशा वराना ज़िंदगी, रोज़गार, करियर और रुपए, पैसे और नौकरी के हवाले से एक नया जोशो खरोश देगा। आप एक नई एक्साइटेड सूरत हाल में पाए जाएंगे। आपके इन मामलात में एक्साइटमेंट उरूज पर हो सकती है और आपके लिए इन मामलात में मुकम्मल यकसोई, कंसंट्रेशन और जोशो जज्बे से शरीक होने का वक्त होगा। कारोबारी मामलात, नौकरी वगैरह के मामलात और आपकी पेशा वराना जिंदगी में आप दिलेरी, जुर्रत और हौसले के साथ आगे बढ़ेंगे, इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करेंगे। मरीख का ओज बीमार सेजिटेरियस अफराद के लिए खुशी की खबर लाएगा और आपकी तवज्जो अपनी सेहत पर बढ़ेगी। 17 जून से शुरू होने वाला मार्च का ट्रांजिट फैमिली लाइफ में बीमारियों की खात्मे की वजह बन सकता है। आप मजमूई तौर पर यानी अपनी फैमिली लाइफ में अच्छे अंदाज में सेहतमंदाना एक्टिविटीज की तरफ माइल होंगे। ऐसे सेजिटेरियस अफराद जो शादीशुदा हैं और आपके लाइफ पार्टनर यानी शरीके हयात को सेहत के इश्यूज का सामना है तो जुलाई में लाइफ पार्टनर की सेहत के हवाले से भी बेहतरीन खबरें मौसूल हो सकती हैं। आपके जायचे के छठे घर में मरीख की फरा की हालत में गर्दिश आपको मातहत लोगों, मुलाजमीन और ज़ेरे परस्ती अफराद की सेहत की तरफ मुतवज्जो करने वाली होगी। उनसे और लाइफ पार्टनर से माली और पेशा वराना मामलात में मामनत मिलने के इम्कानात होंगे।
مریخ کی انرجیز آپ کو جولائی کے منتھ میں دولت سے مالا مال کر سکتی ہے، لیکن اب یورانس برج سور میں ہے، لہٰذا انٹرنیٹ، آئی ٹی اور جدید ماڈرن ریسورسز سے آپ کو زیادہ حوصلہ مندی اور جرأت مندی ملے گی۔ یعنی آپ جتنی کوشش کریں گے، محنت کا مظاہرہ کر کے مالی اور پیشہ ورانہ زندگی میں گولز کو اچیو کر سکتے ہیں۔ البتہ مشتری اور سورج اشارہ دے رہے ہیں کہ خاندان اور گھریلو زندگی یعنی فیملی لائف سے روپے پیسے کے حوالے سے بڑی مدد مل سکتی ہے۔ جوپیٹر جو کہ سادے اکبر ہے، 10 جون سے برج سرطان میں اپنے شرف پر آ چکا ہے۔ اسے اشارہ ملتا ہے کہ خاندان آپ کے لیے سب سے محفوظ پناہ گاہ اور مشکلات میں بہترین ڈھال ہوگا۔ مشتری کی انرجیز آپ کو وراثتی معاملات میں خوش نصیب بنائیں گی اور سورج 20 جولائی تک آپ کو عقل سے فیصلے کرنے میں مدد دے گا۔ آپ کی دور اندیشی بڑھے گی اور آپ دور کے فائدوں کو پہچان لیں گے۔ مشتری اور سورج جولائی کے منتھ میں آپ کے لیے جذباتی انسٹیبلٹی کے تدارک اور ایموشنل اسٹیبلٹی کی وجہ بنیں گے اور آپ کو روحانی طور پر استحکام دلوانے کا کام کریں گے، یعنی آپ کو حقائق کے قریب کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ جولائی کے مہینے میں گھر اور گھر سے متعلقہ معاملات میں آپ کو بڑے اور دے پا فائدے ملنے والے ہیں اور آپ کے ذائچے کا یہی سیکٹر سب سے پاورفل اور سٹرونگ رہے گا۔ 10 جولائی اور 14 جولائی دیگر دو اہم ڈیٹس ہیں، جس میں دیگر دو سیارے ایک لانگ ٹرم اور ایک شارٹ ٹرم آپ کے ذائچے کے تیسرے گھر میں انٹر ہوں گے۔ یورانس جو کہ ایک لانگ ٹرم سیارہ ہے اور اپنی جدت پسند خوبیوں کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، 12 جولائی کو اگلے 7 برسوں کے لیے برج جوزہ میں داخل ہوگا۔ یورانس برج جوزہ کے لیے 7 گھر تصور کیا جاتا ہے، لہٰذا یورانس کی انرجیز 12 جولائی کے بعد سے آپ کو قریبی ریلیٹیو اور رشتہ داروں سے گہرے رابطے قائم کرنے میں مدد دے گا۔ آپ آنے والے وقت میں اپنے قریبی لوگوں سے جڑنے والے ہیں۔ یورانس برج جوزہ میں آپ کو کنیکشن کے رابطے میں تیزی اور وسعت دے گا۔ آپ کے رابطے قریبی لوگوں سے زیادہ اور فوری ہوں گے۔ بہن بھائیوں اور عزیز و اقارب میں آپ اپنے لیے احترام اور اہمیت میں اضافہ دیکھیں گے۔ یورانس کی برج جوزہ میں موجودگی 12 جولائی کے بعد سے آپ کو اپنے بہن بھائیوں اور قریبی لوگوں سے غیر معمولی قسم کے مفادات میں مدد دیں گی۔ آپ کے ذائچے کے تیسرے گھر میں 16 جولائی کو وینس داخل ہوگا، جو 25 جولائی تک برج جوزہ میں اچھی انرجیز میں رہے گا، جس سے بہن بھائیوں اور عزیز و اقارب سے کافی پیار محبت اور ہم آہنگی بڑھے گی۔ آپ کی رومانوی زندگی، محبت یا میرڈ لائف کے حوالے سے یہ دونوں سیارے مثبت اثرات دیں گے، جس میں جولائی میں انٹرنیٹ، آئی ٹی، سائنس، فیشن انڈسٹری، تعلیمی زندگی، ان شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد کا محبت سے ٹکراؤ ہو سکتا ہے۔ آپ کی زندگی میں نیا رومانس داخل ہو سکتا ہے۔ آپ کو رشتہ داروں میں سے بھی کہیں محبت مل سکتی ہے۔ یورانس اور وینس آپ کو جدید سائنس اور علوم کے قریب کریں گے۔ علمی کاموں میں آپ کی کارکردگی بڑھے گی۔ اس کے علاوہ آپ کو قریبی سفر کے مواقع بھی ملیں گے۔ آپ کے ذائچے میں مرکری کا کردار بھی جولائی کے منتھ میں اہم رہے گا۔ 18 مئی کو مرکری ریٹروگریڈ شروع کرے گا اور اس کی رجت کا آغاز برج اسد میں ہوگا، جس میں فیوچر یا مستقبل کے حوالے سے اقدامات کرتے ہوئے آپ کو غیر ضروری جلدی اور تیزی سے پرہیز کرنا ہوگا۔ گو کہ آپ کو سورج کی پازیٹیو انرجیز کا ساتھ 22 جولائی کے بعد سے ملے گا اور آپ کے پاس فیوچر، مستقبل اور اپنے اولاد کی فیوچر اور مستقبل کے حوالے سے اقدامات کرنے کے مواقع ہوں گے، لیکن مرکری کی رجت آپ کو دھیمے اور سلجھے ہوئے انداز میں آگے بڑھنے کا مشورہ دیتی ہے۔ جولائی کے مہینے میں آپ کو قسمت کی سپورٹ ملے گی، لیکن آپ کو نپے تلے اور سمجھدارانہ انداز میں رسک لینا ہوگا۔ سفری معاملات اور قسمت آزمائی کے حوالے سے موقع ملیں گے، لیکن جلد بازی اور غیر موافقانہ رویہ آپ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ اوورآل جولائی کے مہینے میں آپ کو دولت، صحت، سسرالی زندگی اور قریبی تعلقات میں بہتری، محبت یا ازدواجی زندگی میں فائدے ملنے والے ہیں، لیکن سوشل تعلقات، دوستانہ زندگی اور آپ کی پرسنل لائف میں آپ کو صبر و تحمل، طویل مدتی پلاننگ اور ماضی کے مسائل سے نبر آزما ہونا پڑ سکتا ہے۔ نیپچون اور زحل ذاتی ترقی میں رکاوٹیں پیدا کر سکتے ہیں اور آپ کو ظاہری طور پر مشکلات اور پروپیگنڈے کا سامنا رہے گا۔ سخت مخالفتیں آپ کا پیچھا کر سکتی ہیں۔ معزز سیجیٹیریس خواتین و حضرات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے انسان کی زندگی میں ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ہر طرف سے خوشحالی اور خوشخبری کی خبریں آئیں، بلکہ اس کے برعکس ایک شعبہ ترقی کر رہا ہوتا ہے تو دوسرا شعبہ تنزلی کا شکار ہوتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ خوشبختی، سہولتوں اور بہتری کے ان دنوں میں صبر و تحمل اور سچائی کا ساتھ مت چھوڑیں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔